गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पार्ट, लेकिन उस पार्ट को पढ़ने से पहले हम जान लेना चाहेंगे कि उस पार्ट में जिनके बारे में बात की जा रही है वो कौन है। तो आज हम बात कर रहे हैं जिस पार्ट की, उस पार्ट का नाम है अनोखी खोज, यानी कि आपका पार्ट क्रमांक 4। इस अनोखी खोज जो पार्ट है, इसमें आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे सहयोग आविष्कार किए हैं, अनुसंधान किए हैं, और ये हैं जगदीश चंद्र बसु। तो जगदीश चंद्र बसु जी हैं कौन और उन्हीं के जीवन पर आधारित ये कहानी है। तो आज हम बात करेंगे उनके जीवन के बारे में, यानी कि पात्र परिचय में, क्योंकि इस पाठ में उन्हीं के जीवन से संबंधित कुछ बात दी गई है, घटना का वर्णन किया गया है। तो इस पाठ के रचना को, इसके जो विषय वस्तु को समझने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं इस पाठ में आए जो प्रमुख किरदार हैं जगदीश चंद्र बसु, क्योंकि आपके लिए यह नाम अभी नया है। तो देखते हैं कि जगदीश चंद्र बसु हैं कौन। तो जैसा कि हमने इस बताया आपको कि जो जगदीश चंद्र बसु जी हैं वो एक वैज्ञानिक हैं, और उन्होंने इतना कुछ किया है अपने देश के लिए विज्ञान के क्षेत्र में। और आपने शायद विश्व अपने विद्यालयों में या विभिन्न प्रकार के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, संस्थाएं, अगर आप कहीं गए होंगे तो उनकी तस्वीर देखी होगी। कुछ इस प्रकार से उनका चित्र आपको दिखाई देगा। ये हमारे विद्यालय में भी आपने शायद देखा होगा, अगर आपको ध्यान हो तो। जगदीश चंद्र बसु जी का यह चित्र आप देख सकते हो कि एक ये जो व्यक्ति हैं, इनकी रुचि बचपन से ही विज्ञान की क्षेत्र में बहुत थी। तो यहाँ इन्होंने जो किया है वो केवल ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर विज्ञान के किसी एक क्षेत्र में, इन्होंने विज्ञान में फिजिक्स, जो जब आप आगे कक्षाओं में पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी कि भौतिक और रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, तो इन्होंने विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। तो चलिए जानते हैं कि जगदीश चंद्र बसु जी का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म, ये एक महान भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनका जन्म 1858 में पश्चिम बंगाल में हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था। और उन्होंने कई खोज की हैं, कई आविष्कार किए हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स, जैसे सूरज की किरणें की होती हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं, उसी प्रकार रेडियो वेव्स भी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं, मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, अलग अलग प्रकार की तरंगें होती हैं। तो इन्होंने रेडियो वेव्स का बारे में खोज की और पता लगाया कि किस प्रकार दूर से रहकर भी चीज़ों को नियंत्रित किया जा सकता है, जो आजकल हम रिमोट कंट्रोल पद्धति को कहते हैं, कि किस प्रकार हम दूर बैठकर रिमोट की सहायता से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। कैसे वेव्स कंट्रोल करते हैं हम, रेडियो वेव्स के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से। तो इस चीज़ का अनुमान, अंदाज़ा किसने लगाया? ये जगदीश चंद्र बसु जी ने उस चीज़ का बारे में पता लगाया और बताया कि किस प्रकार हम दूर रहकर भी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। और उस पद्धति के द्वारा आज हम रिमोट इंटरनेट जैसी सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं। रेडियो कैसे वर्क करता है? वो भी तो एयर में आने वाली विभिन्न तरंगों के माध्यम से आप तक आवाज़ को पहुंचाता है, सिग्नल कैच करके। तो ये उन्हीं की आविष्कार और शोध का नतीजा है। इसके अलावा ये जो जाने जाते हैं जगदीश चंद्र जी, ये प्रमुख रूप से जाने जाते हैं इनकी एक खोज के लिए। जो खोज थी, उन्होंने ये बताया था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। उन्होंने इस बात को सिद्ध करके दिखाया था, और यही बात हम इस पाठ में भी पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप इनका पात्र परिचय अपनी कॉपी में लेखबद्ध कर लीजिए और समझ लीजिए कि ये कौन थे। तो जैसे कि हमने बताया कि ये एक महान वैज्ञानिक थे। कहाँ पैदा हुए थे? पश्चिम बंगाल में 1858 यानी 1858 में पैदा हुए थे। उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया? इन्होंने कई खोज और आविष्कार किए। उनकी सबसे प्रमुख खोज क्या थी? तो आप लिखोगे उनकी प्रमुख खोज थी पेड़ पौधे में भी जीवन होता है, इस बात का पता लगाना। और उन्हें किस पदवी से, किस उपाधि से सम्मानित किया? तो आप लिखोगे उन्हें लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया था, यानी लंदन यूनिवर्सिटी से उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली गई थी। तो इसीलिए उन्हें डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के नाम से जाना जाता है। तो वो एक जो बोलते हैं कि जीव वैज्ञानिक और विभिन्न विज्ञान से जुड़े हुए आविष्कारों से वो जुड़े हुए हैं, शोध और अनुसंधान से। तो जब आप आगे की कक्षाओं में जाओगे तब उनके बारे में पढ़ोगे। लेकिन हमारा जो पाठ है वो इस बात पर आधारित है कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है।
और इस बात का अनुमान लगाया था इन्होंने, और इस बात को इन्होंने सिद्ध करके दिखाया था। और उसी वैज्ञानिक, इन्हीं के बारे में, इन्हीं के बचपन पर आधारित है ये कहानी, जो है अनोखी खोज, जो उन्होंने बचपन में एक घटना से इंस्पायर, प्रभावित होकर बड़े होकर इस चीज की खोज की और लोगों को बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। तो इस पाठ का आप वाचन कीजिएगा, हम उसकी विषय वस्तु से आपको अवगत कराएंगे अगले मॉड्यूल में। फिलहाल आपको इनके पात्र परिचय को अपनी कॉपी में लेखबद्ध करना है, और हो सके तो इनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारी खुद भी खोजकर तलाशनी है और जानना है कि किस प्रकार के व्यक्ति थे ये जगदीश चंद्र बसु। तो मिलेंगे अगले मॉड्यूल में पाठ के विस्तार के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।